नमस्कार दोस्तों, इटावा किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ दाल के पकोड़े की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे इस साथ मंगोड़े भी बोला जाता है। तो जिसके लिए मैंने मूंग की दाल है वो भिगो दी है। 3 से 4 घंटे दाल भीगने के बाद देखिए दाल बहुत अच्छी तरीके से फूल चुकी है और फूल के पूरा डोंगा भर गया है दाल से। चलिए अब इसे हम धोएंगे। वैसे तो हम लोग चाहें तो धुली हुई दाल का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये मंगोड़े जो हैं वो हरी दाल से ही बनाए जाते हैं, ताकि इसके आधे छिलके इसी में रहें और आधे छिलके हम लोग निकाल दें। तो इसी और वैसे भी इसे दाल धोने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। जब ये दाल फूल जाए तो आप किसी बड़े परात या थाली में लेकर इसको बस पानी इसमें भरना है और पानी निकाल देना। उसके साथ ही इसके छिलके सारे निकल जाएंगे। जितने छिलके आप निकालना चाहो और जितने चाहे आप रखना चाहो। देखिए सिर्फ इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमको पानी भरना है और सिर्फ पानी निकाल देना है। और इसके साथ ही सारे छिलके, जो एक्स्ट्रा छिलके हमारे अपने आप ही निकल जाते हैं। देखिए बस इससे ज़्यादा मैं इसके छिलके नहीं निकालूंगी। अब ये बिल्कुल तैयार हो गई। अब इसको मैं एक करके चलने में कर अब दाल को मैं एक चल्ले में कर दूंगी, ताकि जितना भी इसमें एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए और दाल सूखी सूखी रहे। चटनी के लिए मैं धनिया, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और टमाटर सब डाल के इस मिक्सर जार में और हम चटनी पीस लेंगे। नमक डालकर स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और थोड़ा उसमें जीरा डाल देंगे, थोड़ी हींग डाल देंगे और फिर हम चटनी पीस लेंगे। ये देखिए चटनी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। इसको हम एक कटोरी में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसी जार में हम थोड़ी दाल पीस लेंगे। अब थोड़ी थोड़ी दाल लेके तो आप इसमें पल्स मोड पर चलाकर आप दाल पीसिए। दाल ना ज़्यादा मोटी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा पतली होनी चाहिए। पतली मतलब बारीक, बारीक भी नहीं होनी चाहिए। तो हम धीरे धीरे पल्स मोड पर करके इसको पीस लेंगे। देखिए बिल्कुल इसी तरीके से दाल होनी चाहिए, ना ज़्यादा मोटी है और ना ही ज़्यादा पतली है। और जो हमने दाल को चलने में करके रख दिया था एक साइड नीचे बर्तन लगा के, उसकी वजह से दाल हमारी गीली भी नहीं हुई है, सारा पानी उसका निकल गया है। इसी तरह हम धीरे धीरे सारी दाल पीस लेंगे, थोड़ी थोड़ी करके पल्स मोड पर चला चला के। देखिए दाल हमारी बिल्कुल परफेक्ट पिसी हुई है। अब दाल हमारी सारी पिस चुकी है। अब इसमें हम अपना सामान मिलाएंगे, जैसे कटा हुआ लहसुन, धनिया, लहसुन और हरी मिर्च और प्याज।
अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे हम, जैसे आधा चम्मच नमक। नमक इसमें वैसे थोड़ा कम ही डाला जाता है, इसलिए आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और इसे चटपटे बनाने के लिए आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच ज़ीरा, गरम मसाला और 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया। सारे मसाले मिलाने के बाद में हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। हाँ, और इसमें हींग डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, हींग तो बेहद ही ज़रूरी है इसमें। अब इसे हम अच्छी तरीके से सभी मसाले डालने के बाद में इसको अच्छे तरीके से दाल को मसालों में मिक्स कर लेंगे। दाल हमारी मिक्स हो गई है, तो अब हम एक बार कढ़ाई रखेंगे गैस के ऊपर और उसमें तेल डालेंगे सरसों का। अब तेल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो गया है, तो मैंने थोड़ी सी दाल डाल के इसमें पहले ही देख लिया था। अब हम धीरे धीरे इसमें हम जैसे हम बेसन के पकोड़े डालते हैं वही थोड़ी थोड़ी दाल लेकर अब हम इसमें धीरे धीरे सारे पकोड़े डालते जाएंगे। दोस्तों तेल काफ़ी जब गर्म हो जाए तो आप गैस को कम कर दीजिएगा, ताकि तेल का टेम्परेचर भी थोड़ा सा कम हो जाए और हमें ये मंगोड़े डालते में हमारे तेल छिटक के हमारे हाथों में ना लगे, इसलिए आप बड़े ध्यान से ही इन्हें डालिएगा। और जब सारे मंगोड़े इसमें डल जाएं तो आप 1 या 2 मिनट के लिए उनको ऐसे ही बिना छेड़े ही आप इसको सिकने दीजिए, ताकि वो दाल जो है थोड़ी सी टाइट हो जाए। उसके बाद आप पलटिएगा। अब देखिए, उसके बाद इनका टूटने का डर नहीं रहता है। अगर हम साथ के साथ ही इनको पलटने लग जाएंगे तो दाल जो गीली होती है वो कढ़ाई में बिखर जाएगी। इसलिए हम इसको थोड़ी देर बाद, सिर्फ 2 मिनट बाद पलटेंगे, फिर इसको अलटते पलटते हुए हम सेक लेंगे कुरकुरे होने तक। मंगोड़े बिल्कुल तैयार हो गए, बहुत अच्छी तरीके से सिक गए हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब इसमें हम दूसरा बैच डाल देंगे, दूसरी बार भी सेक लेंगे। ये भी हमारे सिक्के तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हम सेक लेंगे। ये देखिए हमारे कितने सारे बनके तैयार हो गए पूरे परिवार के लिए। और ये आप भी इनको बनाकर खाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसमें थोड़ा सा चाट मसाला और ऊपर से डाल लीजिए। चाट मसाले के साथ खाइए या चटनी के साथ खाइए, इमली की चटनी के साथ भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब